हाइड्रोसील। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, देव होम्यो हेल्थ केयर। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोसील किसे बोलते हैं? हाइड्रोसील देखिए, जैसा कि ये जान है, मेल जेनिटल ऑर्गन्स का एक डिजॉर्डर है ये। इसको स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम में दो टेस्टिस होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट की तरफ। ये देख रहे हैं ना, ये टेस्टिस है। ये वाला फोटो बनाया नॉर्मल का है, ये वाला हाइड्रोसील का है। इसका फिगर बना देते हैं, समझा देते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ये टेस्टिस है ये, और ये होता है टेस्टिस से निकलने वाला डक्ट, जिसको हम लोग भास डिफरेंस बोलते हैं। और बाकी तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स सब मिलवे करेंगे आपको, आर्टरी, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स। ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही मेन है। इसको बोलते हैं टूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। टूनिका वेजाइनलिस या वेजाइनलिस प्रोसेस बोलते हैं। तो टूनिका वेजाइनलिस जो होता है ना, ये दो लेयर से बने होते हैं। जैसे ये जो देख रहे हैं ना, बाहर वाला ये स्किन है, इसको बोलते हैं पेराइटल लेयर, इसको अंदर वाला बोलते हैं विसरल लेयर बोलते हैं। दो लेयर के बीच में यहाँ पर कुछ फ्लूइड होता है, इसको लोग बोलते हैं टूनिका वेजाइनलिस फ्लूइड बोलते हैं, है ना, जो टूनिका वेजाइनलिस फ्लूइड बोलते हैं इसको। और जो होता है ना, ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का काम क्या है? इस फ्लूइड का वर्क है कि टेस्टिस को फ्रिक्शन से बचाता है, टेम्परेचर मेंटेन कर देता है ना। प्रेशर, फ्रिक्शन, टेम्परेचर, ये सबसे इसको प्रोटेक्शन देता है। कौन? टूनिका वेजाइनलिस के जो पानी होते हैं ना, इससे कुछ फ्लूइड होते हैं, इसके कारण ये प्रोटेक्शन होता है। और इसमें जो फ्लूइड आता है ना, ये पेरिटोनियम से कनेक्ट होता है। चलिए, ये तो बात समझ में आई है। नॉर्मल में होता है, नॉर्मल में टेस्टिस के अराउंड में टूनिका वेजाइनलिस है, उसमें कोई फ्लूइड होते हैं, उसको हम लोग टूनिका वेजाइनलिस फ्लूइड बोलते हैं। और इसका काम होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रिक्शन से बचाता है टेस्टिस को, क्योंकि इसी में ना स्पर्मेटोजोआ बनता है। दोनों में स्पर्मेटोजोआ, जो कि बोलते हैं मेल गैमेट को कहते हैं। अगर किसी भी कारण से अगर इसमें वाटर का लेवल अगर बढ़ जाता है, नॉर्मल से ज़्यादा फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, इसी कंडीशन को हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं। क्या बोले हम लोग? जब टूनिका वेजाइनलिस में जब वाटर का अमाउंट जब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर में, यहाँ पर देख रहे हैं पानी का अमाउंट बढ़ चुका है। यहाँ पे टूनिका देखिए, इसमें कितना, जैसे नॉर्मल रहता है ना, इसमें नॉर्मल है। यहाँ पर क्या है ना, ये ज़्यादा हो चुका है। हम दोनों तरफ बना दिए आपको। अब क्या है ना, इससे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया है। तो इसी फ्लूइड के अमाउंट के बढ़ जाने को क्या बोले हम लोग? इसी को बोलते हैं हाइड्रोसील बोलते हैं। फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोसील बोलते हैं। अब चलिए बात करें कि आखिर ये क्यों इसमें फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है, इसमें किस कारण से इसमें फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। सबसे पहला तो बहुत बार पता चलता नहीं है कि कारण क्या है फ्लूइड बढ़ने का, बहुत बार नहीं पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर पेरिटोनियम में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा ना, तब बढ़ जाता है इसमें। तीसरे नंबर पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्क्रोटम में चोट लग गया हो या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब भी उसमें फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। या अगर बाय द वे कहीं ब्लड वेसल अगर कंप्रेस करता हो, तब भी इससे फ्लूइड के अमाउंट बढ़ जाते हैं। या अगर बाय द वे कोई अगर इस्नोफिलिक कंडीशन बना हो, इस्नोफिल का लेवल अगर बढ़ जाता है, तो उस केस में भी कभी कभी फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण भी फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है। और उसके बाद अगर कोई फाइलेरिया का बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, तो फाइलेरिया के वजह से भी इसमें क्या होता है ना, कि फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने का रीजन इन्फेक्शन, कॉन्स्टिपेशन, या अगर प्रोलॉन्ग अगर बाय द वे स्टैंडिंग वर्क करते हैं, अगर इस केस में भी, या फिर पेरिटोनियम में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, उस केस में भी फाइलेरिया के कारण, इस्नोफिल के कारण, इस्नोफिल डाइट के कारण। तो देखिए, पानी अमाउंट बढ़ने का बहुत सारे रीजन होते हैं इसमें, किस वजह से पानी बढ़ गया। अब अगली बात आता है, अगर इसमें हाइड्रोसील हो जाता है तो सिम्टम क्या आता है? अधिकांश केस में तो एक ही चीज से मेन सिम्टम है कि साइज स्क्रोटम का बढ़ गया, है ना। बहुत रेयर केस में दर्द होता है, ऐसे दर्द नहीं होता है। याद रखिएगा, हाइड्रोसील में जल्दी दर्द नहीं होता। दर्द कब होता है? जब इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है या नर्व कंप्रेस करता है, तब दर्द होता है, ऐसे दर्द नहीं होता है। और उसके बाद एक तो मेन तो ये ना कि इसमें साइज का बढ़ा रहता है, इसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट फीलिंग होती है इसमें। बाकी ऐसा नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई दिक्कत नहीं होती है।
और ना ही इसमें स्पर्म बनने में कोई दिक्कत होता है। इसमें स्पर्म भी नॉर्मली बनते रहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो थोड़ा सा इंटरफेयर हो सकते हैं। अदर वे हाइड्रोसिल के कारण स्पर्मेटोजोआ में बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। न सेक्सुअल इंटरकोर्स में दिक्कत, न स्पर्मेटोजोआ बनने में दिक्कत, फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सब नॉर्मल होता है इसमें। लेकिन वही है, आपको वर्किंग करने में दिक्कत, दौड़ने में प्रॉब्लम आएंगे, आपको बैठने में दिक्कत होंगे, कहीं ना कहीं इंजुरी की चांस बनते रहेंगे, आपको क्लॉथ वगैरह पहनने में दिक्कत होंगे, आपको साइकिलिंग करने में दिक्कत होगी, यानी कई तरह के प्रॉब्लम आने लगते हैं इसमें। ये सब सिम्टम मेनली आता है इसमें। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन। क्या आ सकता है इन्वेस्टिगेशन, क्या पता लगा सकते हैं हाइड्रोसिल में? देखिए, हाइड्रोसिल में सबसे पहला तो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो। एक आता है टॉर्च जला करके ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट कर सकते हैं। तो टॉर्च जलाने से आपको पता चल सकता है कि हाइड्रोसिल ही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वेरिकोसिल को भी लोग हाइड्रोसिल समझ लेते हैं, और पायोसिल है, हीमोसिल है, स्पर्मोसिल है, वह अलग है। हर स्क्रोटम इलाज को हाइड्रोसिल नहीं बोलते हैं। हर इलाजमेंट होने का बहुत सारे रीजन होते हैं। अब क्या होगा, तो पहला तो लोग क्या करते हैं, साइज देख लेते हैं और ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट करके देख लेते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग USG करा लेते हैं, स्क्रोटम का USG। तो उससे हम लोग पता लग जाएगा कि हाँ, इसमें हाइड्रोसिल है, कितना फ्लूइड का अमाउंट बढ़ा हुआ है, किस तरह के फ्लूइड है, ये आपको पता लग जाएगा आपको अल्ट्रासोनोग्राफी से। इसके बाद हम लोग MF टेस्ट करा लेते हैं, माइक्रोफिलिया का टेस्ट करा के देख सकते हैं, और प्लस सीरम प्रोटीन ये भी करा के देख सकते हैं। तो देखो, ये सब को आइडिया लगता है, लेकिन सबसे मेन क्या है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उससे पता लगा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे? सबसे पहला देखिए, हाइड्रोसिल में सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते हैं, साइकिलिंग वगैरह करते हैं, उससे अवॉइड करेंगे। अगर कोई फ्रिक्शन की अगर बाय द वे कोई ऑब्जेक्ट हो तो उससे हम लोग अवॉइड करेंगे। ये सबसे मेन हम लोग अवॉइड करते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क से भी अवॉइड करेंगे हम लोग। उसका खड़ा जो स्टैंडिंग कंडीशन में कोई वर्क नहीं करेंगे, जैसे खड़ा होकर पानी नहीं पीना है, खड़ा होकर खाना नहीं खाते हैं, तो वो सबसे डायरेक्टली प्रेशर स्क्रोटम पे इंक्रीज करती है, क्योंकि डायरेक्टली पेरिटोनियम प्रेशर बनता है ना। आप पेरिटोनियम से आपका इस पे ट्यूनका वजाइनस प्रेशर लगेगा, तो इसके कारण आपको हो सकता है कि उस वाटर का अमाउंट बढ़ सकते हैं। सोडियम पोटासियम का इम्बैलेंस होता है, तब भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें वाटर का अमाउंट बढ़ने का कई तरह के रीजन होते हैं। बात करते हैं हम लोग अब इसके मेडिसिन पे। देखिए, इसमें मेडिसिन तो कई तरह के होते हैं, एक तरह का मेडिसिन है नहीं, जैसा केस उसके अनुसार मेडिसिन करते हैं। जैसे बहुत लोग फाइलेरिया समझ लेते हैं, फाइलेरिया सब हाइड्रोसिल में नहीं होता है। मतलब 100 हाइड्रोसिल में एक ही को ऐसा होता है हाइड्रोसिल जिसमें फाइलेरिया से हाइड्रोसिल होता है। बट अदर बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं ना, फाइलेरिया का मेडिसिन खिलाते रहते हैं और कोई बेनिफिट नहीं होती है उसमें। सबसे पहले हमको इसे समझ लीजिए इसमें कि कॉज क्या है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपका एपिसमेल आता है। एपिसमेल हम लोग 200 में इसको क्या करते हैं, 5 ड्रॉप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स देते हैं। नंबर 2 में आता है रोडोडेंड्रॉन है। रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में हम लोग पेशेंट को सुबह दोपहर शाम इसमें चलाते हैं पेशेंट को। इसका 3rd नंबर पे हम लोग हाइड्रोकोटाइल है। हाइड्रोकोटाइल मदर टिंचर में हम लोग पेशेंट को यूज करते हैं। इसका ऐसे बफोर आना है, उसमें वही मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं 200 में सुबह दोपहर शाम चलाते हैं। अगला मेडिसिन फेरमफॉस है। फेरमफॉस 6x में हम लोग सुबह दोपहर शाम 4 टैबलेट उसको देते हैं पेशेंट को। तो देखो, इसके बाद अर्निका भी है इसमें। लेकिन वही बात बता रहे हैं ना कि जब तक हम इसको केस नहीं देखेंगे ना, तब तक हम इसको नहीं बता सकते हैं कि हम लोग कौन से मेडिसिन चलाते हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग तरह के केस, अलग कॉज, अलग कंडीशन, अलग तरह के ड्रग्स चलते हैं इसमें। डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह का कंडीशन है, पेन है, पेन नहीं है, कितना बड़ा साइज इंक्रीज है, राइट का इंक्रीज है, लेफ्ट का इंक्रीज है, दोनों इंक्रीज है ना, सब चीज़ पे डिपेंड करता है इसमें। तो वो भी देखना है कि हाइड्रोसिल ही है कि कोई और चीज़ से इलाजमेंट है, ट्यूमर है, सिस्ट है, या फिर वेरिकोसिल है, या सिंपल ओडिमा है, इन्फ्लामेशन है। तो बहुत सारी चीज़ों को देख कर इलाज करेंगे इसमें हम लोग। तो ये था आपका हाइड्रोसिल। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।